शिव एक बार माता पार्वती को जंगल में घुमाने ले गए। जंगल में घूमते घूमते माता पार्वती थक गई और भगवान शिव से बोली, प्रभु मैं अब और नहीं चल सकती, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम आराम कर लो। माता पार्वती एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई जहां एक तोता अपनी शाखा पर बैठा था। तोते के पास एक अंडा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका एक अंडा टूट चुका था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, तुम अपना सिर मेरी गोद में रखकर सो जाओ। माता पार्वती ने भगवान शिव की बात मानी और सिर रखकर लेट गई। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे सोने से पहले एक कहानी सुनाओ, इससे मेरा विश्राम बेहतर हो जाएगा। भगवान शिव थोड़ी देर के लिए चिंतित हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि अगर कोई उनकी कहानी सुन ले तो वह जीवित हो सकता है। उन्होंने सोचा, अगर मैंने कहानी सुनाई और कोई उसे सुन ले तो वह मरा हुआ भी जीवित हो सकता है। अब मैं क्या करूं? लेकिन माता पार्वती की इच्छा को टालना भी संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने एक उपाय निकाला। भगवान शिव ने चारों ओर देखा और आसपास के सभी जीव जंतुओं को वहां से भगा दिया, यहाँ तक कि उस पेड़ पर बैठे तोते को भी। तोता अपना अंडा छोड़कर उड़ गया। जब सब जीव जंतु दूर हो गए, तब भगवान शिव ने माता पार्वती को गोद में सुलाकर कहानी सुनानी शुरू की। भगवान शिव कहानी सुनाते गए और माता पार्वती धीरे धीरे सो गई। लेकिन जो अंडा टूट गया था वह भगवान शिव की कहानी सुनते सुनते ठीक होने लगा। कुछ समय के बाद अंडे में हलचल हुई और उसमें से एक नन्हा तोता बाहर निकला। वह नन्हा तोता भगवान शिव की कहानी सुन रहा था और अपनी प्रतिक्रिया में हूं कहकर उत्तर दे रहा था। भगवान शिव ये देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अब कोई उनकी कहानी नहीं सुन रहा है। उन्होंने नीचे देखा तो माता पार्वती गहरी नींद में सोई हुई थी। तब भगवान शिव ने सोचा, जब माता पार्वती सो रही है तो मेरी कहानी सुन कौन रहा है? उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन सारे जीव जंतु तो पहले ही भाग चुके थे। फिर भगवान शिव ने पेड़ की ओर ध्यान दिया और देखा कि वह नन्हा तोता उनकी कहानी सुन रहा था। भगवान शिव ने पेड़ पर चढ़कर उस तोते को देखा जो हूं कहकर उनकी कहानी में प्रतिक्रिया दे रहा था। भगवान शिव ने उस छोटे से तोते को अपनी हथेली में उठाया और बोले, हे तोते, तूने मेरी कहानी सुनी है, जबकि मैंने यहाँ से सब जीव जंतु भगा दिए थे, पर तेरी किस्मत कुछ और थी, इसलिए तूने मेरी कहानी सुन ली। इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू अपनी जाति में रहते हुए भी इंसानों की तरह बात कर सकेगा। भगवान शिव के वरदान से वह नन्हा तोता इंसानों की भाषा में बात करने की क्षमता प्राप्त कर गया। तभी से तोते इंसानों की तरह बोल सकते हैं। तो ये थी कहानी कि कैसे तोते को इंसानों की तरह बोलने की शक्ति मिली। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी रोचक कहानियां सुन सकें।